आज हम देख रहे हैं इस डिजिटल दौर में हर कोई सेक्टर सर बूस्ट हो रहा है, मगर जो ये बुक कल्चर है, रीडिंग कल्चर है, ये वैनिश हो रहा है डे बाय डे। हाउ कैन वी रिवाइव इट सर? मुझे लगता है बिल्कुल सही बात कही आपने कि जितना किताबें पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं लोग। तो बुनियादी बेसिक जो चीज़ है इसमें बच्चे को पढ़ने की और किताबें पढ़ने की आदत जब छोटे हम होते हैं स्कूल से, जब तब से वो आदत डालने की ज़रूरत है कि किताब से अच्छा दोस्त इंसान का कोई नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड फंडामेंटल मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ पुअर मासेस सर। सर इस वक्त आप करंट प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन किस तरह देख रहे हैं, खुसूसन अगर हम सरकारी तालीमी इदारों की बात तो बहुत सी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। मैं कुलगाम के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमने फॉर एग्जांपल जब जो एसर की रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वगैरह, तो उसमें से बहुत सारी लर्निंग ऐप्स का पता चलता है। आज यहाँ पे कोयमू में लुत्फ़ एहसान हमारे यहाँ बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम एहसानुल हक नक्शबंदी साहब, उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें नात हैं काफ़ी, इसमें मनकबत हैं, इसमें उसके बगैर भी काफ़ी ज़िंदगी और फ़लसफ़े के ऊपर उन्होंने जो है गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हुई हैं, वो इस मजमे में शामिल हैं। तो उसका आज जो है इनाग्रेशन हुआ, उसका आज बुक लॉन्च यहाँ पे हुआ। बातचीत करने के लिए मौजूद है 2015 बैच के IAS अफसर जनाब अतहर आमिर खान साहब, जो इस वक्त बहैसियत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अपने फराइज अंजाम दे रहे। और इस वक्त हम हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू में मौजूद है, जहाँ पे आज एक बुक को जो लॉन्च किया गया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू सर, आपसे मैं सर जानना चाहूँगा, आज हम देख रहे हैं इस डिजिटल दौर में हर कोई सेक्टर सर बूस्ट हो रहा है, मगर जो ये बुक कल्चर है, रीडिंग कल्चर है, ये वैनिश हो रहा है डे बाय डे। हाउ कैन वी रिवाइव इट सर? मुझे लगता है बिल्कुल सही बात कही आपने कि जितना किताबें पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ते हैं लोग। तो बुनियादी बेसिक जो चीज़ है इसमें बच्चे को पढ़ने की और किताबें पढ़ने की आदत जब छोटे हम होते हैं स्कूल से, जब तब से वो आदत डालने की ज़रूरत है कि किताब से अच्छा दोस्त इंसान का कोई नहीं हो सकता है। मैं भी, मुझे लगता है बचपन से ही आदत है किताबें पढ़ने का। मैं आज भी हर महीने में 2-3 किताबें सर आज जो अक्सर बेशतर जो बच्चे हैं वो PDF पढ़ना पसंद करते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी पढ़े या वो हार्ड कॉपी में पढ़े, बट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसमें हमारे स्कूलों का बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खास तो अगर इस स्कूल की आप बात करेंगे, इसमें भी पर्टिकुलर एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे तैयार हुई है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ के अगर आप लाइब्रेरियन भी कोयमू हायर सेकेंडरी के देखेंगे, इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरियंस वी हैव। हमारे प्रिंसिपल साहब ने, इन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया है। इसी के साथ हम लोगों ने भी डिस्ट्रिक्ट में ये इनिशिएटिव लिया है अलग अलग जगहों पे लाइब्रेरी बनाना। एक यहाँ कोयमू में अगर आप देखेंगे जो पीछे ठुकरपुरा में, वहाँ पे भी इस समय एक लाइब्रेरी ज़ेर तामीर है, वो भी मुझे लगता है अगले कुछ महीने में कंप्लीट होगी। कुलगाम में लगभग 3 हमारी लाइब्रेरीज तैयार हैं। एक DH मजगाम में एक और लाइब्रेरी बन रही है, DK मर्ग में एक और लाइब्रेरी तैयार हो गई है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैव ऑलवेज रिमेन्ड फंडामेंटल मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ पुअर मासेस सर। सर इस वक्त आप करंट प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन किस तरह देख रहे हैं, खुसूसन अगर हम सरकारी तालीमी इदारों की बात तो बहुत सी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। मैं कुलगाम के हवाले से बात करना चाहूँगा। हमने फॉर एग्जांपल जब जो एसर की रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट वगैरह, तो उसमें से बहुत सारी लर्निंग ऐप्स का पता चलता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो हमारे 3rd, 4th, 5th में हैं, 6th, 7th, 8th में हैं, उनको अभी जो दूसरी जमात की जो उनको जो टेक्स्ट जो वो नॉर्मली पढ़ लेने चाहिए, उनमें उनको डिफ़िकल्टी होती है। बेसिक सब्ट्रैक्शन में डिफ़िकल्टी होती है। उस सिलसिले में हमने इस डिस्ट्रिक्ट में भी एक इनिशिएटिव शुरू किया है क्लासेस ऑफ जॉय के तहत, जिसमें सभी टीचर्स की ट्रेनिंग की गई। लगभग 2200 टीचर्स की ट्रेनिंग दी गई। इस समय जो है असेसमेंट चल रही है। ऑलमोस्ट 95% बच्चों की, सभी प्राइमरी मिडिल स्कूल्स में बच्चों की असेसमेंट हुई कि बच्चों आइडेंटिफाई हो कहाँ पे गैप है, कहाँ पे किस बच्चे को मैथमेटिक्स में हेल्प की ज़रूरत है, किस बच्चे को लैंग्वेज के मामले में जो है हेल्प की ज़रूरत है। वो असेसमेंट भी इस समय जिस तरीके से हमने देखा गवर्नमेंट की जानिब से जो चिनार फेस्ट इस वक्त चलाया जा रहा है सर, क्या उस प्रकार के कुछ फेस्टिवल्स अब जिला कुलगाम में हमें देखने को मिलेंगे? जो श्रीनगर में इस समय चिनार बुक फेस्टिवल हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। पिछले साल भी बड़ा कामयाब रहा, इस साल भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। तो जब बच्चे ऐसे जगहों पे जाते हैं, ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं, तो उन्हें वो बुक्स के साथ वो रिश्ता बनाने का मौका मिलता है। कुलगाम में भी हमारा एक वैश्व लिटरेरी फेस्टिवल होता है। पिछले साल भी उसमें जो हमने डिग्री कॉलेज में बड़ा अच्छे तरीके से हुआ। इस साल भी अगले 1-2 महीनों में दैट इज आल्सो बीइंग प्लान्ड। सर कोशिश यही करेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। लुत्फ़ एहसान जो बुक यहाँ पे लॉन्च की गई, इसके बारे में थोड़ा सा आज यहाँ पे कोयमू में लुत्फ़ एहसान हमारे यहाँ बुजुर्ग हैं,
मोहतरम एहसानुल हक नक्शबंदी साहब, उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें नात हैं काफ़ी, इसमें मनकबत हैं, इसमें उसके बगैर भी काफ़ी ज़िंदगी और फ़लसफ़े के ऊपर उन्होंने जो है गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हुई हैं, वो इस मजमे में शामिल हैं। तो उसका आज जो है इनाग्रेशन हुआ, उसका आज बुक लॉन्च यहाँ पे हुआ। काफ़ी सारे बुज़ुर्ग, ये जो कैमू है, ये कुलगाम है, ये तो शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वसातत से तो ये लिटरेचर का एक मंबा ही रहा है। तो मुझे लगता है ये उसी बड़े चश्मे के सिलसिले में छोटे छोटे जो हैं और नदियाँ और वो छोटे छोटे चश्मे बह रहे हैं। इस तरीके से क्या आपको लग रहा है जो नौजवान वो बूस्ट होंगे और जो रीडिंग कल्चर वो आम होंगे? बिल्कुल होंगे। किसी भी जगह में, किसी भी सोसाइटी का जो अगर उसको इसे हम सोशल डेवलपमेंट कहें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहें, ये तभी हो पाता है जब उसमें पढ़ाई लिखाई हो, जब उसमें लिटरेचर हो, जब उसमें कल्चर की बात हो, जब उसमें इस तरीके के फ़लसफ़े, हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशंस रहे हैं, हमारे यहाँ के जो कल्चर्स रहे हैं, उन सब की बात हो। वो चीज़ें जब एक कंटिन्यू में हमारे नौजवानों तक पहुँचते हैं तो एक जो है बेहतर समाज क्योंकि सर इस वक्त हम कैमू में मौजूद है, हमने देखा कि यहाँ पे आपने आज कुछ और भी प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। सर उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि इस साल हमने देखा कि काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स आपने लिए सर। एक हमारे कैमू में ही जहाँ शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल आलम, उनकी जो ज़ियारत है, वहाँ उनका पूरी जो फैमिली वहाँ पे है, उनकी ज़ियारत वहाँ पे है। तो उसका काम आर्कियोलॉजियन जो हमारा डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर सरकार का, पिछले साल हमने यहाँ का DPR बना के डिपार्टमेंट को सबमिट किया था, जो अप्रूव हुआ और इस समय उसका काम शुरू हुआ है। तो वो उस काम को देखने के लिए कि क्या क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पहुँचा है, उसके आज जायज़ा लिया। इसी के साथ हमारे यहाँ काफ़ी सारे ब्रिजेज़ का काम चलता है। सकरसन ब्रिज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसकी भी सूरत देखने के लिए कि कहाँ पहुँचा है, क्या वो करने के बारे में बता दीजिए। लोग जानना चाहते हैं सर कब तक वो प्रोजेक्ट सर मुकम्मल होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट पूरे एक एरिया को केटर करता है। अगर आप देखेंगे और ये बहुत बड़ी डिमांड, मुझे लगता है जब पिछले साल मैं भी यहाँ 1.5 साल पहले आया था, तो पहले 3-4 महीने में हर बार इस एरिया के लोग आते थे कि ये ब्रिज हमें किसी भी हालत में। उसके बाद इस ब्रिज का काम भी हुआ, काम काफ़ी बड़ा है, तो इस समय काम चल रहा है। तो होपफुली कोशिश करेंगे कि इस साल के एंड तक या जो अगले साल जनवरी-फरवरी तक ये काम मुकम्मल हो सके। इसमें भी दोनों जो अबटमेंट्स का काम काफ़ी एडवांस तरीके से हुआ है। अब बीच का जो गर्डर्स वगैरह जो काज होने हैं, उस पे काम इस समय चल रहा है। बीच में क्योंकि इसमें एक कुछ लैंड उठाने की भी कुछ स्ट्रक्चर्स को वहाँ डिसमेंटल करने की भी ज़रूरत थी, वो सब भी साथ में वो काम भी चल रहा है। आखिर पर सर बता दीजिए सर, नौजवानों के लिए क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि नौजवानों में काफ़ी टैलेंट है, पोटेंशियल है, उनके बारे में बता दीजिए। बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है सभी में। तो एक तो पढ़ाई लिखाई, उसमें उसका कोई विकल्प नहीं है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू दिस। हर कोई सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही आगे बढ़ पाता है, तो उस पर ध्यान देना है, उस पर अच्छे से ध्यान देना है। इनफैक्ट जो आप रीडिंग रूम्स की बात कर रहे हैं, हमारे कुलगाम में भी लगभग मेन जो टाउन में 300-400-500 बच्चे हैं जो इस समय IAS की तैयारी वहाँ पे कर रहे हैं, उन्हीं लाइब्रेरीज़ में जो हम वहाँ पे सेटअप हुई हैं। तो सुबह आते हैं, अपनी किताबें लेके आते हैं, मॉक पेपर्स लेके आते हैं, टेस्ट पेपर्स लेके आते हैं, वो करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें किसी भी बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आसान एग्ज़ाम है। हाँ, मेहनत इसमें लगती है, मेहनत हर किसी चीज़ में लगती है। बड़े एक डिसिप्लिन तरीके से, ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं तो ज़रूर उसमें कामयाब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कुलगाम जिन्होंने हमारे साथ मुख्तसर बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, डू शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन।